अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज का चैप्टर एक शख्सियत हैं मोहम्मद मुजीब, जिनकी पैदाइश 1902 में हुई थी और 1985 में, यानी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, 1985 में ये दुनिया से चले गए। तो गाइस इन पे हम बात आज की बात इन्हीं पे होगी। और इससे पहले मैंने ड्रामा बताया था और उससे पहले हमने सर सैयद का बचपन बताया था, ठीक है। तो उम्मीद है वो आपने वीडियोस देखी होंगी। और ये क्लास 10th की बुक है और ये कुछ शख्सियत हैं जिनके बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी है जो उर्दू दुनिया से जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर से जो फिल्में या ड्रामा देखते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक। देखिए, शुरू करते हैं पढ़ना। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। मारूफ बोलते हैं मशहूर, ठीक है। वालिद यानी डैड। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। यू नो दैट वेरी वेल। इब्तदाई तालीम यानी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है, यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 यानी 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद जदीद बोलते हैं एकदम लेटेस्ट जर्मन और फ़ारसी ज़बानें सीखीं। जर्मन यानी जर्मनी में बोली जाती हैं, रूसी यानी रशिया में बोली जाती हैं, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, फ्रांस में जो बोली जाती है, ठीक है। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में है, एक यूनिवर्सिटी है, वेरी वेल, में काम करने का अहद किया। यानी पक्का इरादा को बोलते हैं अहद, है ना। उसके बाद गाइस फरवरी 1926 में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया बोलते हैं वाइस चांसलर, यहाँ लिखा हुआ भी है वाइस चांसलर, बनाए गए। और वो इस ओहदे पर 24 बरस यानी 24 साल तक फाइज रहे, यानी कि बने रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। तो ये इतनी सी कहानी है, आगे देखते हैं गाइस। मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर बोलते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के जो काम होते हैं बहुत सारे, है ना, के साथ तसनीफ़ व तालीफ़, है ना, यानी उसके साथ साथ तसनीफ़ बोलते हैं। डैट मैं आपको बताना चाहूँगा, किताब लिखने के काम को या मज़मून बनाने के काम को हम तसनीफ़ बोलते हैं। और तालीफ़ बोलते हैं यानी अलग अलग किताबों से छाँट कर कोई नई किताब जब लिखते हैं उसमें जमा करते हैं वो चीज़ें या वो मज़मून में वो लिखी हुई बातें, ठीक है। या दो चीज़ों को मिलाने को भी बोलते हैं तालीफ़। बहरहाल आप समझ सकते हैं किताब के लिखने पढ़ने का काम जो है तस्नीफ़ तालीफ़ बोलते हैं। कि काम में भी बराबर लगे रहे, यानी मैं ये भी करते रहे, इंतज़ामी यानी कि मैनेजमेंट में भी रहे, इधर उधर काम करते रहे और उसके बाद लिखने पढ़ने का भी काम चलता रहा। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाया यानी पब्लिश। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे, ड्रामे, जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी मतलब होता है यू नो जो अपने घर में लड़ाई होती है, जैसे किसी मुल्क में लड़ाई हो रही है आपस में, है ना, किसी दूसरे देश से ना होकर अपने आपस में लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, उसे खाना जंगी बोलते हैं। हब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम। और बच्चों के लिए एक ड्रामा, आओ ड्रामा करें, दैट वेरी वेल। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। नस्र बोलते हैं यही सब, ये नस्र में आता है सब जितने भी हैं। और एक होती है नज़म यानी कि गज़ल शेर व शायरी, एक होता है नस्र जो ये है सब, ठीक है। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि साफ सादा तो जानते हैं, सलीस का मतलब होता है आसान, ठीक है, यानी जो कोई भी समझ ले। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज़ है, यानी कि एक कुदरती अंदाज़ है, फितरी अंदाज़ है, यानी नेचुरल है, ठीक है। मुकालमों यानी बातचीत या डायलॉगबाजी, जो भी कह लें आप, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। निसाब यानी कि एकेडमी में, एकेडमिक होती है ना, एकेडमिक बुक्स, एकेडमी में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश, यानी इसमें हमारी इस दरस में या इस किताब में, ये एकेडमिक बुक है ना जिसका नाम है नवाई उर्दू क्लास 10th NCERT, तो ये कहते हैं कि इस किताब में यानी निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश, उनका एक ड्रामा है ना आजमाइश, अभी यहाँ पे नाम आया था, ये रहा, ठीक है, का आखिरी एक्ट है। एक्ट यानी कि जो एक्टिंग की गई है ड्रामे के तौर पे, जो भी पूरा है ना
वो उसका आखिरी एक्ट है थोड़ा सा। ये ड्रामा 1857 यानी जो 1857 में बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानियों ने एक साथ मिलकर, और मुसलमान जब जब बादशाह हुआ करते थे, चाहे नाम के ही बादशाह थे, उसके बाद वो भी चला गया उनके हाथ से और आज तक नहीं आया और आएगा भी नहीं। मतलब हालात यही हैं, ठीक है। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़ात पर मबनी है, ठीक है। तारीख़ी यानी हिस्टोरिकल वाक़यात यानी इंसिडेंसेस, और मबनी यानी बेस्ड है, ठीक है। जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। यानी ये कहानी इसमें देखिए बता रहे हैं कि जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजियों को शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। यानी जो नाम मात्र ही शाह वो थे, बादशाह थे, ठीक है, महल था, सब कुछ था, है ना। वो भी बेचारे बहादुर शाह ज़फ़र 1857 के बाद इन्होंने वो भी कुर्सी खो दी। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। एक मंज़र मतलब बताया जा रहा है, एक तरह से पस मंज़र। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद ख़वातीन, ठीक है, सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खां के सिपाही यानी जो बागी हैं बहुत बड़े, वो उन्होंने एक फ़ौज बना रखी है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, तो वो हिंदुस्तानियों को जो उनके साथ आना चाहते हैं उनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। बख्त खां के सिपाही अगरचा हार गए हैं, यानी हार ज़रूर गए हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, यानी हौसले अभी भी उनके मजबूत हैं, ठीक। तो गाइज़ नेक्स्ट टाइम हम आपको ये जो है आजमाइश ये हम बताएंगे। तो आज हमने एक मुख्तसर सी बात की मोहम्मद मुजीब साहब के बारे में, जो कि वाइस चांसलर रहे 24 साल तक जामिया मिलिया इस्लामिया के, यू नो दैट वेरी वेल। और कई ज़बानें इनको आती थी, जैसे कि इसमें है जर्मन, रूसी और फ्रांसीसी, ये भी ज़बान जानते थे, है ना। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी। और हमारी सारी वीडियोस को, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज, कि आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप क्लास डालें, चैप्टर का नाम डालें या कोई भी टॉपिक डालें, उसके साथ लिखें, यानी कि उर्दू, उसमें जब सर्च करते हैं यूट्यूब में तो आप कुछ भी डालकर आगे लिख दें उर्दू विद ज़िया, तो वो वीडियो अगर होगी तो मेरे चैनल पर तो ज़रूर मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।